जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का सिविक्स पढ़ा रहे थे, डेमोक्रेसी चैप्टर है ना, जिसमें हम लोग रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देख चुके थे। कैसे सभा होते थे पहले, कैसे समिति होते थे वैदिक सोसाइटी के टाइम में, वैदिक पीरियड के टाइम में, है ना। अब उसी को अब थोड़ा और आगे लेकर के चलते, और आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है? महाप्रणिबतन सूतम। क्या नाम है? थोड़ा नाम देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या लिखा हुआ है? महाप्रनिबना सूता, महाप्रनिबना सूता। ठीक, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, देखिए आखिर ये क्या था। तो ये जो है बौद्ध धर्म का होली बुक था, मतलब धार्मिक ग्रंथ था। ठीक ना, कौन सा? महाप्रनिबना सूता। ठीक, तो ये जो था मेनली बौद्ध धर्म का जो था होली बुक था। तो होली बुक कहने का मतलब इसमें आखिर किस पे बात किया गया, आखिर क्या चर्चा किया गया है, किस पे डिस्कस किया गया है। तो देखिएगा यहाँ क्या बोलता है। यहाँ पे बोलता है द महाप्रनिबन सूत डिस्क्राइब किया गया। किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया भाई? तो फाइनल डेज, टीचिंग एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। मतलब गौतम बुद्ध के लास्ट टाइम जब वो मरने वाले थे, उस टाइम का डिस्क्राइब किया गया है कि वो लोगों को क्या उपदेश दे रहे थे, क्या ज्ञान दे रहे थे, क्या नॉलेज दे रहे थे, उसके बारे में बात किया गया है। उनके टीचिंग्स के बारे में, क्या लोगों को समझा रहे थे, क्या सिखा रहे थे, उनके बारे में बात किया गया है। ठीक, गौतम बुद्ध के बारे में बात किया। वो फाइनल डेज का बारे में बात, मतलब जब वो अंतिम समय था, लास्ट टाइम था गौतम बुद्ध का, तब का बात किया गया इस बुक में। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द महाप्रनिबन सूता डिस्क्राइब द वज्जी रिपब्लिक एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम where people held regular assembly, took decision together and ensured fair representation governance in the Sakya। अब समझिएगा, पहले इतना समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये सेकंड टॉपिक है, ये बाद में बताते हैं, पहले ये समझिएगा। इसमें बोलता है जो ये बुक था, तो इसमें किसके बारे में बताया गया? तो ये डिस्क्राइब किया गया वज्जी रिपब्लिक। हम बताए थे वज्जी के बारे में, बताए थे जिसको विरजी भी बोला जा रहा था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। वहाँ का जो रिपब्लिक सिस्टम था उसके बारे में बताया गया है। कि क्या बताया गया कि वहाँ का जो सिस्टम था ना, वहाँ पे प्रॉपर रूप से हमेशा टाइम टू टाइम असेंबली होता था, टाइम टू टाइम लोग एक तरह से मिलजुल के लोग डिसीजन लेते थे। मतलब सारे चीज जो है एक सीक्वेंस में चलता था उस टाइम। कौन से वज्जी का बात किया गया? क्योंकि वहां पे हम बताए थे रिपब्लिकन गवर्नमेंट टाइप का था। ठीक, तो उस टाइम का बात किया गया है ये बुक में, जो गौतम बुद्ध के बारे में जिसमें डिस्क्राइब किया गया, उस बुक में जो वज्जी का मतलब डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कहा गया कि सारे लोग जो है हेल्ड रेगुलर असेंबली, मतलब टाइम से असेंबली हुआ करता था, लोग डिसीजन लेते थे एक साथ में। फिर एंड इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, और जो है वहाँ पे जो है गवर्नेंस का अगर बात करें तो लोगों के पक्ष में होता था। ऐसा नहीं कि मतलब निष्पक्ष होता था, जो गलत रहता था उसके साथ गलत होता था, जो सही रहता था उसके साथ सही, मतलब जस्टिस वहाँ पे होता था, तो बिल्कुल पक्ष में होता था। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करता था और उसके लिए उसको सजा नहीं मिलता था, नहीं, उस टाइम भी मिला करता था। ठीक, तो यही बात किया गया, वज्जी के बारे में बात किया गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है? इन द शक्य रिपब्लिक। अब देखिए, अब कहाँ का बात कर रहा है? शक्य रिपब्लिक के बारे में। वहां क्या बोलता है? द लीडर और द राजा। मतलब यहाँ का अगर बात करें लीडर का, और यहाँ का बात करें अगर राजा का, was chosen by a group of elder। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, जो शाक्य रिपब्लिक जो था, जिस तरह वज्जी था ना, उसी तरह क्या था? शाक्य था। ठीक, तो इसका अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी एक तरह से उसी तरह था, लेकिन यहाँ पर जो राजा चुने जाते थे, जो किंग चुने जाते थे, जो लीडर रहते थे वहाँ के, किनके द्वारा चुने जाते थे? वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते थे, एल्डर्स लोग होते थे, उनके ग्रुप के द्वारा, सोचिए उस समय राजा चुना जाता था।
पहले के टाइम में सोच लीजिए कितना बढ़िया वहां पे था कि राजा को भी अगर शासन करना है तो वहां के लोग जो एल्डर्स लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो सेलेक्ट करते थे उनको। ठीक, तो वही बात किया गया कहाँ, शाक्य रिपब्लिक में। ठीक, अब क्या बोलता है, थ्रू डिस्कशन शोइंग द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे देखिए एक बात और कहा गया है, जिसके कारण क्या होता था, लोग जो डिस्कशन करते थे, जो वहां पे आपका शोइंग द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसके कारण क्या होता था, लोग जो है एक होकर के कोई भी डिसीजन मतलब लेते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब राजा है बन गया तो सिर्फ वही डिसीजन लेगा, नहीं, वहां के जो एल्डर्स लोग होते थे जो राजा को बनाते थे, तो सारे पावर राजा को नहीं देते थे, वहां भी नहीं राजा को पावर देते थे, सारा पावर नहीं, कुछ पावर ही दिया जाता था और कुछ जो है वहां के लोगों के हाथ में रहता था। तो सारे मिलजुल के कोई भी क्या करते थे, डिसीजन को बनाते थे, कहाँ, वजीम में। तो अब आगे थोड़ा और समझिएगा क्या बोलता है, अब आगे थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पंचायत। क्या है टॉपिक, पंचायत। अब पंचायत के बारे में देखिए, समझिएगा क्या बोलता है। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच। ये जो पंचायत है ये कहाँ से आया है, तो ये एक वर्ड है जिसका मतलब क्या, पंच होता है, पंच शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है फाइव। मतलब पंच का मतलब क्या होता है, पांच, और वहीं से जो है पंचायत शब्द आता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पंचायत जो पंच रहते हैं, पांच लोगों का सदस्य होता है ना। जो पंचायत में लोग बैठते, कितने लोगों का सदस्य रहता है, पांच लोगों का सदस्य रहता है, और इसी के लिए उनको पंच कहा जाता है, क्योंकि वहां कितने लोग होते हैं, पांच लोग होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ फाइव रिस्पेक्टेड एल्डर्स। कितने एल्डर्स होते हैं, पांच एल्डर्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एक ये हैं, एक ये बैठे हुए, मेन ये हो गए, ये हो गए, मतलब टोटल पांच वो होते थे, एल्डर्स होते थे। ऐसा नहीं कि यंग लोग होते थे, नहीं, एल्डर्स जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वही लोग जो है फैसला करते थे, सारा जो होता था गांव के बारे में देख रेख जितना होता था सब यही लोग करते थे, जिनको पंच कहा जाता था। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, द पंचायत सिस्टम वाज डेमोक्रेटिक। अब देखिए पंचायत वाला सिस्टम भी जो था एक तरह से डेमोक्रेटिक था। क्यों, जो समझिएगा, क्योंकि इसके मेंबर्स को जो है सेलेक्ट करते थे कौन, पीपल, और वहां के लोग अकाउंटेबल होते थे उनके प्रति। अब समझिएगा, देखिए पंचायत वर्ड तो आया है कहाँ से, हम बताएं, पंच से आया है, जिसका मतलब होता है पांच, क्योंकि इसमें पांच मेंबर का सदस्य होता था, और वो जो पांचों होते थे एल्डर्स होते थे। दूसरा बात, ये जो पांचों तो ठीक है एल्डर्स तो होते थे, लेकिन ये भी एक तरह से डेमोक्रेटिक का ही बात है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सेलेक्ट होते थे यही पांच लोग, वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट होते थे, मतलब लोग उनको चुनते थे। ठीक, तो इसी के लिए यहाँ क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक, और क्या बोलता है यहाँ पे, कि वो अकाउंटेबल होते थे। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना। जैसे मान लीजिए वो लोग बन गए, अगर पांचों लोग ये लोग पंच बन गए हैं, तो ये कोई भी काम करेंगे, कोई भी देख रेख करना है, गांव में कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी कुछ हो जाए, तो यही देख रेख करेंगे। गांव में जितने भी, मान लीजिए कहीं रोड बनवाना है, कहीं स्कूल खुलवाना है, कहीं क्लिनिक खुलवाना है, तो ये सारा देख रेख यही करेंगे। यानी ये अपने काम के प्रति क्या है, जिम्मेदार रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बन गए और उसके बाद ये अपने काम धाम से कोई मतलब नहीं है, कहीं बैठे रहेंगे, वैसा कुछ नहीं होता था। तो ये अपने काम के प्रति क्या रहते थे, अकाउंटेबल होते हैं। ठीक, अब क्या बोलता है, पंचायत जो है मैनेज करता है विलेज अफेयर्स, है ना। मतलब ये मेनली पंचायत कहाँ होता है, गांव में होता है। तो ये जितने भी गांव के समस्या होते हैं इनका ये क्या करते हैं, समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, क्या किया देखिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, सेटलिंग डिस्प्यूट एंड डिलीवरिंग जस्टिस। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन गांव के लिए लेना होता था यही सब लेते थे। मान लीजिए कोई वैसा हो गया, सेटलिंग डिस्प्यूट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए वैसा कुछ वहां गांव में घटना घट गया, कोई
लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई वैसा मुद्दा हो गया, तो उसके लिए जो जस्टिस करना है कौन करते थे, यही करते थे और पूरा फेयर करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पक्ष में करते थे, जो सही रहता था उन्हीं के पक्ष में ये डिसीजन करते थे, ऐसा नहीं कि गलत वाले के पक्ष में ये डिसीजन कर देते थे। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, पंचायत इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब देखिएगा, पंचायत आने से क्या हुआ, पंचायत होने से क्या होता है, हम एक बताए थे वर्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब हुआ सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में होना। अब है यहाँ पे क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर का क्या होना, बंटना। पावर का क्या होना, बंटना। जैसे हम लोग के कंट्री में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है ना। पूरे इंडिया को देखना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, फिर कुछ बढ़ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का, फिर गांव ये सब के लिए पंचायत ये सब होता है। यानी यहाँ पे पावर क्या हो गया, बट गया, जिससे एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है, तो पावर का क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। और एक होता है सेंट्रलाइज, जिसमें सारा पावर अपने पास रखना। ठीक, तो वही होता है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है पंचायत में होने से। ठीक, तो यही बात इसमें बताया गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। टेलीग्राम पे हम सारा अपलोड कर देंगे जितना पढ़ाए हैं। तो प्लीज़ चैनल को खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए। ठीक, जय हिंद।